Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Biology with Fatma Fiza. I hope you all are doing well. So as you know, it's me Fatma Fiza in front of you are the purpose to help you in biology. तो लास्ट वीडियो में हमने क्या स्टडी किया था? ऑल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. हमने सब ब्रांचेस पढ़ी थी बायोलॉजी की. ठीक है, वो आप लोग को अभी तक याद होंगी आई होप. तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. उसका नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. तो ये टॉपिक हमारे पास क्या है मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. वो क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस. तो ये हमारे पास टॉपिक जो है ये क्या है? जैसे कि अगर हम बात करें रिलेशनशिप्स की बायोलॉजी की दूसरे साइंस के साथ, अगर हम सब साइंस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे साइंसेस हैं. ठीक है, और उनका रिलेशनशिप होता है बहुत सारे साइंस के साथ. दूसरी साइंस के साथ भी उनका रिलेशनशिप होता है. वो साइंस दूसरी साइंस के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो सब साइंस की तरह इसी तरह बायोलॉजी भी बहुत सारी दूसरी साइंस के साथ इंटरकनेक्टेड है और उसका भी दूसरी साइंस के साथ रिलेशनशिप है. तो आज हम बायोलॉजी के रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि उसका रिलेशनशिप कैसे है दूसरी साइंस के साथ और क्यों है. ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ. हमारे पास जो फर्स्ट रिलेशनशिप है बायोलॉजी का किसी साइंस के साथ वो है हमारे पास बायोफिजिक्स. तो बायोफिजिक्स हमारे पास क्या है और इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे बन रहा है? आप लोगों को पता है बायो अलग है और फिजिक्स अलग है, बट हम पढ़ेंगे कि इन दोनों का रिलेशनशिप कैसे होता है. तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दिस डील्स विद लॉज एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो इसमें क्या किया जाता है? लॉज और टेक्निक्स के जरिए लाइफ को एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, तो इन दोनों का तो हम लॉ और टेक्निक्स के अबाउट किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में. बट हम बायो में क्या पढ़ते हैं? लाइफ के अबाउट. तो इन दोनों का कनेक्शन बन रहा है. बट अगर हम देखें तो हमारे पास पहले बायो की जो मीनिंग आती है वो आती है हमारे पास लाइफ, और जो हमारे पास फिजिक्स की मीनिंग आती है वो आती है हमारे पास फ्यूसिस. तो अगर हम इस फ्यूसिस के वर्ड को देखें तो हमारे पास इसकी मीनिंग क्या होती है? फ्यूसिस की हमारे पास मीनिंग होती है नेचुरल थिंग्स. फ्यूसिस की हमारे पास मीनिंग निकलती है नेचुरल. फ्यूसिस की हमारे पास मीनिंग निकलती है नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स आप लोगों को पता है कि क्या होती हैं? सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया. इन सब फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? नेचुरल थिंग्स के अबाउट स्टडी करते हैं, जिस तरह से सन, मून, अर्थ वगैरह. और बायो में हम क्या स्टडी करते हैं? लाइफ के अबाउट स्टडी करते हैं. तो मैंने आप लोगों को बताया कि फिजिक्स में जो लॉज के अबाउट स्टडी करते हैं, लॉज और टेक्निक्स की मदद से लाइफ को एक्सप्लेन किया जाता है. तो वो क्या बनता है हमारे पास? रिलेशनशिप बनता है बायोफिजिक्स. जिस तरह से अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि मैंने अपना हैंड को मूव किया, ठीक है, लेकिन तो इसमें अगर हम बायोलॉजी में हम देखेंगे तो इसमें बोला जाएगा कि मैंने अपने मसल्स को मूव किया. क्योंकि मैंने अपने मसल्स को मूव किया, क्योंकि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? मसल्स के अबाउट पढ़ते हैं. बट अगर मैं फिजिक्स के जरिए इसको देखूं तो मैंने मूवमेंट की, हरकत की. तो क्योंकि हम फिजिक्स में इसके अबाउट स्टडी करते हैं. तो ये है हमारे पास बायोफिजिक्स. तो इन दोनों का रिलेशन इस तरह से बन रहा है, मैंने आपको बताया. ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशन की तरफ और देखते हैं वो बायोलॉजी का नेक्स्ट रिलेशन किसके साथ है और क्यों है. तो हमारे पास जो दूसरा रिलेशनशिप होता है बायोलॉजी का वो होता है बायोमैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के साथ. लेकिन अगर हम इसका ये देखें बायोमेट्री, तो ये भी बायोमैथमेटिक्स ही होता है. अगर आपके पास ये कभी वर्ड आता है बायोमेट्री तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोगों ने समझ जाना कि ये बायोमैथमेटिक्स का ही वर्ड होता है, जो ये बायोमेट्री का इसका दूसरा नाम होता है. जो ये बायोमेट्रिक्स का दूसरा नाम होता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स ही होता है. ठीक है, तो अगर हम पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कलेक्ट्स डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या कह रही है? मैथमेटिक्स की जो ब्रांच होती है वो कलेक्ट करती है डेटा सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे होता है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसे है. तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, XYZ कोई भी टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो आप लोगों को पता है मैथमेटिक्स में हमारे पास क्या होता है? डेटा जो आता है हमारे पास नंबरिंग में आता है. तो इसी तरह से अगर हम कोई टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें हमारे पास रिपोर्ट में जो डेटा आता है वो हमारे पास किस में आता है? नंबरिंग में आता है. तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का आपस में क्या हो गया?
तो इस तरह से हमारे पास बायोलॉजी और मैथमेटिक्स आपस में क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया, यानी कि ये दोनों भी आपस में कनेक्टेड है और इनका भी रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स, जिसका दूसरा नाम है बायोमेट्री, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ और देखते हैं वो बायोलॉजी का किसके साथ है। तो हमारे पास जो बायोलॉजी का नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आप लोग को पता है कि बायोलॉजी की जो हमारे पास मीनिंग आती है बायो की, वो होती है लाइफ, और केमिस्ट्री में हम किसके अबाउट स्टडी करते हैं, पहले बायो की मीनिंग लिखते हैं, वो होती है हमारे पास लाइफ, और केमिस्ट्री में हम किसके अबाउट स्टडी करते हैं, केमिकल्स के अबाउट स्टडी करते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द केमिकल प्रोसेस दैट अक्यर्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न करती है केमिकल प्रोसेस के साथ, ठीक है, जो जो किसमें होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास एक बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर प्लांट जो होते हैं अपना फूड खुद ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, बट बट वो पूरा जो प्रोसेस होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, पूरा एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो इस तरह से वो प्रोसेस जो होता है बायो के अंदर होता है, बट वो प्रोसेस होता है केमिकल प्रोसेस होता है। तो इस तरह से बायोलॉजी और केमिस्ट्री क्या करती हैं, आपस में रिलेशनशिप बनाती हैं, और ये दोनों भी आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जिनका रिलेशनशिप है, जिसका नाम है बायो केमिस्ट्री, जिसका हम क्या नाम देते हैं, बायोकेमिस्ट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ और देखते हैं बायोलॉजी का वो कौन किसके साथ है और वो क्यों है। तो हमारे पास जो बायोलॉजी का नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है हमारे पास बायो जियोग्राफी। तो बायो का जियोग्राफी के साथ क्या रिलेशनशिप है, अब हम देखते हैं। जो हमारे पास जो बायो की जो मीनिंग आती है वो आती है हमारे पास लाइफ, और जियो की जो हमारे पास मीनिंग आती है वो होती है हमारे पास अर्थ, और ग्राफी की हमारे पास मीनिंग आती है ग्राफी। तो जियोग्राफी में हम क्या करते हैं, अर्थ के अबाउट स्टडी करते हैं, जो हमारा मैप है उसके अबाउट स्टडी करते हैं। बट अब बायो का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो अर्थ के ऊपर हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, आपस में बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ कनेक्टेड होता है, और वो दोनों आपस में रिलेशनशिप बनाती हैं। तो उनका भी रिलेशनशिप है आपस में। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास एक अर्थ है पूरी, और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, जैसे कि कहीं पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एनिमल्स होते हैं किसी रीजन में, किसी जगह पर जैसे कि एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, किसी जगह पर प्लांट्स हो गए, किसी जगह पर एनिमल्स हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। तो जिस वजह से बायोलॉजी और जियोग्राफी का रिलेशनशिप है, और वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये हो गया हमारे पास बायो जियोग्राफी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप की तरफ और देखते हैं वो कौन सा है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है बायोलॉजी का वो देखते हैं कौन सा है, वो है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हमारे पास पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन आर कैलकुलेटेड फॉर कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वॉल्यूम। अब ये डेफिनेशन हमारे पास क्या कह रही है, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्शन होती है चीजों की, जैसे कि हो गया हमारे पास राइस वगैरह हो गया, हमारे पास मीट होता है, वो किसके जरिए होती है, ऑर्गेनिजम्स के जरिए होती है। जैसे कि राइस हमारे पास आता है फ्लावर्स से आता है, फ्लावर्स से उनकी प्रोडक्शन होती है, और जो मीट होता है हमारे पास वो भी एनिमल से, ऑर्गेनिज्म से होती है उनकी प्रोडक्शन। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, ये तो बायो हो गया। अब इकोनॉमिक्स क्या है, हमारे पास जो इन सब चीजों की प्रोडक्शन होती है, फिर वो मार्केट में आती हैं, मार्केट में आकर उनकी कॉस्ट देखी जाती है, उनकी फिर उनका प्रॉफिट निकाला जाता है। इस सब चीजों को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो जो चीजें ऑर्गेनिजम्स के जरिए प्रोडक्शन हो रही है और फिर वो मार्केट में आ रही है और उनका वो हमारे पास आती है, फिर उनके ये पूरी स्टडी की जाती है, उनका प्रॉफिट निकाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। तो इन दोनों का आपस में कैसे कनेक्टेड है, बायो इकोनॉमिक्स इस तरह से कनेक्टेड है कि जो ऑर्गेनिजम्स से प्रोडक्शन की, जो ऑर्गेनिजम्स के जरिए प्रोडक्शन हो रही है चीजों की, वो मार्केट में आ रही है और फिर उनकी प्रॉफिट निकाला जा रहा है, उनकी कॉस्ट के जरिए उनके प्रॉफिट निकाला जा रहा है। तो फिर ये हमारे पास क्या आता है, रिलेशनशिप बायो इकोनॉमिक्स का। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने स्टडी किया रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। हमने आज बायोलॉजी के रिलेशनशिप पढ़े कि बायोलॉजी के रिलेशनशिप्स क्या है दूसरे साइंस के साथ और वो क्यों है, ये सब हमने स्टडी किया।
तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो और मैं जल्दी बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो भी, बट उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग हेल्प ले सकें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों की अच्छे से हेल्प करूं बायोलॉजी में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।